रामेश्वर एक दयालु और धर्मपरायण व्यक्ति एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी जिससे वे अपने परिवार का पेट पालते थे। उनकी पत्नी सीता और दो बच्चे मोहन और राधा उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थे। रामेश्वर ने अपने बच्चों को हमेशा ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाया था। दूसरी तरफ गांव के जमींदार बलराम एक घमंडी और लालची इंसान थे। उनकी बड़ी बड़ी जमीनें और भव्य हवेली थी, लेकिन उनका दिल बहुत छोटा था। वे हमेशा गरीबों का शोषण करते थे और किसी की मदद नहीं करते थे। एक बार गांव में भारी बाढ़ आई। रामेश्वर की दुकान पूरी तरह बह गई और उनके पास कुछ भी नहीं बचा। उनके बच्चे भूख से तड़प रहे थे और सीता बीमारी से कमज़ोर हो चुकी थी। रामेश्वर ने हिम्मत करके बलराम के पास जाकर कुछ मदद मांगी। मालिक, मेरी दुकान बाढ़ में बह गई है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं धीरे धीरे काम करके लौटा दूंगा। रामेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा। बलराम ने रामेश्वर के ऊपर से नीचे तक देखा और एक क्रूर मुस्कान के साथ बोले, तुम जैसे लोग हमेशा मदद के लिए हाथ फैलाते रहते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पैसा नहीं है। जाओ यहाँ से और मेरा समय बर्बाद मत करो। रामेश्वर निराश होकर लौट गए। उसी रात उनकी पत्नी सीता भूख और बीमारी से जूझते हुए चल बसी। रामेश्वर का दिल टूट गया। उन्होंने अपने बच्चों को सीने से लगाया और कहा, बेटा, हिम्मत मत हारना, ईश्वर सब देख रहा है। कई साल बीत गए। रामेश्वर ने मेहनत और लगन से फिर से एक छोटी सी दुकान खड़ी कर ली। उनके बेटे मोहन ने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया और शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मोहन ने अपनी बहन राधा की शादी भी एक अच्छे घर में करवा दी। दूसरी तरफ बलराम का भाग्य पलटने लगा। उनकी बेटी जो एक रईस लड़के से ब्याही थी, उसने उसे छोड़ दिया और सारा पैसा लेकर चली गई। उनका बेटा भी जुए और शराब में बर्बाद हो गया। धीरे धीरे सारी संपत्ति बिक गई और उन्हें अपनी हवेली छोड़कर एक छोटे से कमरे में रहना पड़ा। एक दिन मोहन को अपने गांव के लिए एक सामाजिक कल्याण परियोजना पर काम करने का मौका मिला। वह गांव लौटा और उसने अपनी मां की याद में एक बड़ा अस्पताल बनवाने का फैसला किया। गांव के लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े कमज़ोर आदमी पर पड़ी जो खाने के लिए भीख मांग रहा था। मोहन को उस पर दया आ गई और उसने उसे भर पेट खाना खिलाया। जब वह बूढ़ा आदमी खाना खा रहा था तो मोहन ने उससे पूछा, बाबा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उस बूढ़े आदमी ने अपनी नज़रें ऊपर उठाई और मोहन को देखा। उस आदमी की आंखों में आंसू थे। वह कोई और नहीं, बलराम था। उसे मोहन को पहचानते देर नहीं लगी। उसने शर्मिंदगी से कहा, बेटा, तुम रामेश्वर के बेटे हो ना? मैं वही अभागा बलराम हूँ जिसने तुम्हारे पिता को मदद से इनकार कर दिया था। मोहन ने तुरंत अपने पिता को बुलाकर सारी बात बताई। रामेश्वर ने आकर बलराम को देखा तो उनके मन में ना कोई गुस्सा था, ना ही कोई बदले की भावना, बस एक गहरी शांति थी। बलराम ने रोते हुए रामेश्वर से माफ़ी मांगी। रामेश्वर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज मैं अपने किए का फल भोग रहा हूँ। रामेश्वर ने बलराम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बलराम भाई, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था
जब मेरी पत्नी का निधन हुआ था। हम सब इंसान हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन ईश्वर का न्याय हमेशा होता है। जो तुम आज भोग रहे हो वह मेरे कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे खुद के कर्मों का फल है। मोहन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या हम इनकी मदद करें? रामेश्वर मुस्कुराए और बोले, जरूर बेटा, हम किसी को भी मुसीबत में नहीं छोड़ सकते, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। उन्होंने बलराम के लिए रहने और खाने का इंतजाम कराया। बलराम ने अपनी गलती से सबक सीखा और अपनी बाकी की ज़िंदगी ईमानदारी और पछतावे के साथ बिताई। रामेश्वर ने यह साबित कर दिया कि बदला लेना नहीं, बल्कि माफ़ करना ही सबसे बड़ा न्याय है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।